अगर हम ये पगड़ी नहीं बांधेंगे तो हमारा कोई नहीं कह सकता कान में लिए जा रहा, महल कान में लिए जा रहा, कान में लिया। क्योंकि आपकी पहचान यही है। हाँ, पहचान यही असली तो पगड़ी, हमारी पगड़ी की पहचान होती है। इसमें औजार टांगे जाते हैं, रुई लगी थी कान में लगी होती है, कान की तरफ रुई लगी होती है और औजार टंगे रहते हैं यहाँ। पर हुण बहुत ही घट ये दिखते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब नाल जे ये कह रहे हैं भी साडे बच्चे होर कामां दे विच पै गए ने, पर हुण ये मेरे हिसाब नाल लास्ट पीढ़ी हैगी है भी जिहड़ी ये कंन चों मैल कड्डदी है। इस तो बाद वो कड्डणगे भी नहीं, होर कोई मैल वाल दिखेगा भी नहीं आपां नूं। कोई भी गुरु में होती थी, हमारे हम सब बैठे रहते थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली में है ये, वहाँ बैठते थे हम, सारी लाइन लग के बैठती थी। हमारे कोई लाल किले में देख लो, अब भी कोई मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आपका ये काम करने वाले जो स्पेशली होते हैं ना बंदे, को दूसरा तो बंदा कर ही नहीं सकता। अब यहाँ भी देख लो, जैसे लुधियाना में भी पहले कितने एरिए फिरते थे और पुल कान में लिए, लेकिन अब घूमते नहीं ज़्यादा, कोई भी नहीं मिलते। गांठ भी हम निकाल देते हैं, फट तो 5 मिनट लगती है। डॉक्टर करेगा, ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर कहेंगे भाई ये तुझे तेल डाल के आना, घर डाल के आना, तो हम निकाल देते 5-10 मिनट में निकाल के साफ कर देते, दिखा देते भाई ये देख लो। पत्ता होता है छिलका, तो उसको वहाँ से पकड़ा जाता है। अच्छा। और इसका जो है ना सिलाई का, ये होता है हमारा कांटा। अच्छा। बारीक, इससे जो गांठ होती है इसी से निकाला जाता है। ओके। मोटी गांठ होती है कान की। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ क्योंकि बड़ी ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਵੀ कर सकता है। बैठते भी हैं, मेरे एक तो बैठने का अपना शिवपुरी बैठता हूँ मैं ज़्यादा करके ही, हर एक हफ्ते में वहीं एक इतवार को तो बैठता हूँ मैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रदीप भंडारी, तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? राम भरोस। राम भरोस जी, ये दसो भी ये तुसी कितनी की देर तो काम कर रहे सीगे? ये हो गया मेरे को 70 साल हो गए काम करते करते। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 80 साल हो चुकी है। 80? अच्छा, 10 साल की उम्र में ये काम करना शुरू कर दिया? 10 साल के सीखा था मैं, बड़ा जो छोटा सा था बस सीखा था पहले काम। अच्छा। ये काम किया मैं लाल किले सीखा था, जो अपने फौजी एरिया में। अच्छा। वहाँ का मैं एड्रेस था मेरे पास, पूरा सब कुछ था मेरे पास, एड्रेस था वहाँ का। तो जब मेरे को फौजी का जब बच्चों का कान देखता था ना, मैं फौजी को भर्ती में लड़के मेरे पास भेजते थे डॉक्टर मैंने। अच्छा। वो डॉक्टर मैन भेजता था मेरे पास, तो उसको सफाई करके अगर जरा से भी कोई फुर्सी कान के अंदर होती थी कान के अंदर, और हम कहते थे भाई पहले साफ करा के आओ तुम कान। अच्छा। वो जब फिर अपना कामयाब हो गए तुम। अच्छा। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ? जी, हमारे फौल पहले भेजते थे। अच्छा। मेरे को 80 साल हो चुके हैं ये काम करते करते, और एक कान का जो जिसमें रेशा भी आ जाता है ना कान के अंदर, उसके भी नुकसान हो जाता है। कान के बारे में नुकसान होता है, नुकसान हो गए नहीं फिर इसको काम बहरा हो जाता है, समझ आएगी? बहरा के नहीं फिर इसको डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कह रहे देता है अब भाई जो कोई का इलाज कराओ, जब अपना ऑपरेशन कराओ, ये बात हो जाती है। कान में लिया होगा तो ये दवाई असली होगा था, जो देगा तेरे कान को दवाई करेगा तो वो कामयाब होता है, बताओ। अच्छा बाबा जी, ये आपका खानदानी काम है? ये खानदानी काम है हमारा। कौन कौन करता था पहले? ये हमारे दादे फिर हमारे परदादे करते थे ये काम। अच्छा। अब ये आजकल के बच्चे तो हमारे कोई नहीं कर सकता कोई। अच्छा। जो अब कोई छोड़ दिया, कोई पुराने मर भी गए, सब जो कोई जी रहा है उसका कामयाब पूरे हो रहे हैं। जो काम करता है बुढ़ा बुजुर्ग के आदमी करेगा, काम करेगा, ये बच्चों का खेल नहीं है ये। अच्छा। हाँ। तो अब आपने बच्चों को सिखाया नहीं कि वो करना नहीं चाहते? नहीं जी, हम कराने नहीं चाहते उनको। अच्छा, कराना नहीं चाहते। हाँ, आगे उनको पहुँचाने भाई लिखे पढ़े भी हैं, थोड़ा काम भी करे अगले। अब इनमें क्या रखा हुआ है, अगले का जो पुराना आदमी है ना वो बाहर का सब काम करता है वो। अच्छा। उसको तरबज होता है कान के बारे में। तो बच्चे कितने आपके? 4। तो क्या करते हैं वो? जो अपना ड्यूटी पड़े करते हैं काम पे, एक तो फैक्ट्री नौकरी भी करते हैं। अच्छा। कोई नौकरी करता है, कोई कबाड़ी की दुकान खोल रखा है, खरीदता है माल को,
कोई दुकान पे लग रहे हैं, कोई चारों पोते पोते भी हमारे यही काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए भी आप ये काम खानदानी काम आप करते हो, तो ये जो कान में मैल निकालने वाले होते हैं तो उसको कहा जाता है, उसको क्या कह के बुलाते हैं? उसको हम बताए कान मैल निकालने वाले कान साफ कराओ, कान को जो आपको कान मैल निकालने वाले कान साफ कराओ। अच्छा, नहीं सिर्फ अच्छा। कान में यही कान में मैल साफ कराने वाले ही बोलते हैं? हाँ, यही स्पेशल बोलते हैं। नाम होता है जैसे डॉक्टर होता है? डॉक्टर जी ऐसे है, उसका नाम तो नहीं जान सकते हम बुला सकते हैं भाई कान में लिया, कान में का साफ कराओ। अपना कान के साफ कराने वाले होगा तो वो कराने का खुद ही बोलेगा भाई आ जाओ कान में लियो, कान के साफ कराओ। मतलब कोई स्पेशल नाम नहीं है, जैसे डॉक्टर का काम करता है उसको डॉक्टर बोलते हैं, जो कुबाड़ी का काम करता है उसको कुबाड़ी बोलते हैं? वो कान में लिए कहेंगे हमारे। कान में लिए कहते हैं? हाँ, कान में लिए कहेंगे। अच्छा। जैसे मालिश वाला होता है कान में लिया होता है, हर डॉक्टर कहेंगे कान में लिए को कान में लिए बोलेंगे। जब तक पकड़ी नहीं होगी, जब तक हमारा लाल टोपी नहीं होगी, वो कान में लिया नहीं मिलेगा हमारे को। असली हमारे परिवार में खानदान में नहीं मिलेगा वो। अच्छा। उसकी हम बस पाई बंद कर देते हैं। उसकी जो हेरा फेरी करता है, वो हेरा फेरी को हम कान में लिए को खुद पकड़ कह देते भाई ये काम मत कर, तो जो जानता है तो काम कर सकता है, नहीं काम नहीं कर सकता हट जाओ फिर तो। अच्छा, ये आपका ये काम करने वाले जो स्पेशली होते हैं ना बंदे, को दूसरा तो बंदा कर ही नहीं सकता? कर सकते हैं, कई जो नहीं जानते वो भी करने लग जाते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाएगा काम? गड़बड़ हो जाता है, कोई नुकसान हो जाएगा? हाँ नुकसान होता है। फिर कान जो असली कान में लिया वो जो उसको पहले देखो उसका गुरु कान में सलाई कैसे जा रही है और कैसे का अगर मैल निकलता है, जो कान का पर्दा छिलका निकलता है वो देख लो। मैलों बच्चों कानों में गांठ भी हो जाती है, गांठ भी हम निकाल देते हैं, फट तो 5 मिनट लगती है। डॉक्टर करेगा ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर कहेंगे भाई ये तेल डाल के आना, घर डाल के आना, क्या हम निकाल देते 5-10 मिनट में निकाल के साफ कर देते, दिखा देते भाई ये देख लो। आदमी को कोई बैठा रहेगा मेरे सामने कहेगा भाई हाँ ये देख ले निकल गया, निकाल देते गांठ को भी, कितना भी प्रॉब्लम हो। अच्छा, ये बताइए जैसे आपने बोला भी फौजी जो हमारे पास बच्चों को भेजते थे कान साफ करने के लिए, या डॉक्टर भेजते थे भी पहले कान साफ करवा के हो, तो मैंने देखा भी बहुत सारे अफसर हैं वो भी कान साफ करवाते हैं और कोई मंत्री संतरी भी कान साफ करवाते हैं। वो भी बड़े बड़े कराते थे, जो भेजते फौजी का जो एरिया कनेक्ट होता वो भी आया करते थे हमारे पास, सब कुछ कराया करते थे। ये जामा में जब लाल किला है अपने, वहाँ पे जो फौजी लड़के भर्ती होते थे, कोई भी गुरु में होती थी हमारे वहाँ सब बैठे रहते थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली में है ये, वहाँ बैठते थे हम, सारी लाइन लग के बैठती थी हमारे। कोई लाल किले में देख लो, अब भी कोई मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। जामा मस्जिद चले जाओ, वहाँ भी कोई कहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। ये हमारा अब यहाँ भी देख लो, जैसे लुधियाना में भी पहले कितने एरिया फिरते थे और पुलिस कान में लिए, लेकिन अब घूमते नहीं है ज़्यादा, कोई भी नहीं मिलते। तो लुधियाना में कितने सालों से घूम रहे हो आप? मेरे को 40 साल हो चुकी है लुधियाना में? हाँ, लुधियाना में। तो इसमें कितनी कमाई हो जाती है? कोई घर का खर्च निकल जाता है इससे? खर्चा काम का 500 भी कम जाते हैं, 700 भी 800 भी कम जाते हैं, कभी कभी 200-300 भी कम जाते हैं। अच्छा, ये किराए के ऊपर बात होती है। जो कान में डेली एक एरिया में, जैसे आज इस एरिया में चले गए, कल उस एरिया में चले गए, ठिकाना वो यार एड्रेस देते पूरे हम के बस कान में लिया वहाँ रहता है और वहाँ रहता है, ये जान पहचान हो जाती है हमारी। तो कोई पक्के ग्राहक भी लगे हुए हैं आपके? ग्राहक लगे हुए हमारे पक्के होते हैं, जो पक्के में ग्राहक जो जाता हूँ, ये शिवपुरी चले जाओ, शिवपुरी की तरफ मेरे पक्के ग्राहक, ताजपुर की तरफ चले जाओ, ताजपुर की तरफ भी मेरे ग्राहक सारे बैठे हुए हैं। फिर जाके अपना कैंट, ये अपना ये क्या ना वो घंटाघर भी हमारे पक्के ग्राहक हैं। हाईपुआड़ भी तो हमारे पक्के ग्राहक होते हैं। सब जगह जो चारों मेरे घूमते हैं ना, जो एरिया में जो काम करते हैं ना, उस एरिया को सारे को पता होगा। जो भी कान में लिए डॉक्टर भी होगा ना, वो भी भेजेगा भाई कान में लिए को ढूंढो, फिर वही काम कर सकता है, गांठ को निकाल सकता है। अरे कब कान के मैल के डॉक्टर निकालने वाला नहीं निकाले। जो बस अड्डे में डॉक्टर रहेगा वो भी फीस पूरी ले लेता है, लेकिन हम तो सिर्फ क्या लेते हैं 40 रुपये तो मैल निकालने के, 100 रुपये गांठ निकालने के। जो होएगी नहीं, डॉक्टर तो हजारों लाख हाँ लेते हैं। होएगी, जो निकालेंगे नहीं होगा तो भाई कान में अगर कई बच्चों के कान बहने भी लग जाते हैं। जो रेशा एक पतला आता है, एक उसका गाढ़ा आता है, इसके भी प्रॉब्लम कई होती है, समझ आएगी। अच्छा, ये बताइए आप घूम फिर के ये काम करते हो जहाँ एक बैठते भी हैं। मेरे एक तो बैठने का अपना शिवपुरी बैठता हूँ मैं ज़्यादा करके, हर एक हफ्ते में वहीं एक इतवार को तो वहाँ बैठता हूँ मैं। कभी बैठ जाता हूँ मैं अपने सबला चौक पे, पल्ली तरफ रोड पे, जिस पे तो मेरा एरिया बैठता हूँ। अलग अलग एक 2 दिन घूमता मैं जाता करके बैठता हूँ। तो बैठता मेरा अड्डा तो पूरा यही है, सबला चौक ही। अच्छा हाँ। अच्छा, तो पहले सिनेमे के बाहर ज़्यादातर देखा जाता था, पर अब नहीं होते हैं। अब ये सलीम हॉल के पास है ना,
वो है जो कान में लिए थे ना, अब वो जो पुराने तो मर ही गए, अब कोई है ही नहीं, भी है भी नहीं। अब कोई को देखा कभी कान में लिया, कोई नहीं मिलेगा तुम्हारे को। घंटा घर चले जाओ वहाँ नहीं मिलेगा, कहीं भी 4 मील चले जाओ, कोई बाइक चार नहीं मिल गया, तुम्हारा पुराना आदमी तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से आप लास्ट ही हो, इसके बाद कान में लिया दिखेगा भी नहीं कोई। हाँ दिखेगा भी नहीं। अब जी देखो, अब क्या पता लगता है इंसान को, कोई पता नहीं लग सकता। अब एक आध दो बाहर के भी आ जाते हैं ना, पुराने बंदे आ जाते हैं, कमाने खाने आ जाते हैं बेचारे, जो खाने कमाने आ जाते हैं, भाई एरिया सही है, कमाई के ऊपर बात होती है। अच्छा, आपकी स्पेशल कुछ ट्रेनिंग होती है वैसे? कोई नहीं ट्रेनिंग, वैसे हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना पूरी, अगर पूरे पहले सुई से निकाली जाती है, इसका ट्रेनिंग हमारे सुई से होता है, धागे सुई होती है ना कोई सीने वाली, उससे होती जाती। फिर सलीक देते, सलाई देते हैं बरीक वाली, बिल्कुल इससे बरीक, ये सलाई काम करती है हमारी। ये सुई, ये अच्छा, ये सलाई काम, सुई कितनी बरीक है। इनू चलाने का भी एक ढंग है, हर कोई बंदा ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੋਟਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਲ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, चिमटी है। जो छिलका पर्दे पे पड़ता है, जो गांठ सुई जो कोई फंस भी जाती है तो इसे निकाला जाता है। अच्छा, चिमटी के साथ? हाँ जी, उसका अच्छा, है। हाँ हाँ बोलो। इसका जो निकाले चिमटी से पकड़ के, हम जो आराम से एकदम पर्दा पे आराम से चलती है इससे, इस तरह ठीक है, आराम से एक आंख मीच के देखोगे तो पर्दे निकल जाएगी। अच्छा। और जो आप देखोगे दूर में से नहीं निकलेगी जाए इधर करके भी। उसका ओढ़ है ना, जो ओढ़ होता है वहाँ का पकड़ा जाती है, जो पत्ता होता है छिलका, तो उसको वहाँ से पकड़ा जाता है। अच्छा। और इसका जो है ना सिलाई का, ये होता है हमारा कांटा। अच्छा, बारीक, इससे जो गांठ होती है इसी से निकाला जाता है। ओके, मोटी गांठ होती है कान की, इसी से निकाला जाता है वो। ठीक है। अच्छा, ये बताइए जो आपने ये बांधा हुआ है सिर पे, ये आपकी पहचान है ना? पहचान सुन लो, ये पहचान हमारी है, ये खानदानी पहचान होती है। अगर हम ये पगड़ी नहीं बांधेंगे तो हमारा कोई नहीं कह सकता कान में लिया जा रहा, महल कान में लिया जा रहा, कान में लिया। क्योंकि आपकी पहचान यही है। हाँ, पहचान यही असली तो पगड़ी, हमारी पगड़ी की पहचान होती है। इसमें औजार टांगे जाते हैं, रुई लगी थी, कान में लगी होती है, कान की तरफ रुई लगी होती है और औजार टंगे रहते हैं। जब उसके भी कान में लिया है, कोई कहता है कान मेल काटते हो, हाँ जी मेल काटते हैं, हाँ जी कान देखो, तो हम उसको पहले फॉर्म बता देते, 40 रुपये का रेट है हमारा। हाँ जी। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, स्पेशल यही पहचान हमारे। ਹਾਂ ਯਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੂੰ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਨ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, वैसे कोई नहीं पूछ सकता, अगर सादा आदमी जाएगा तो ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਨ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਵਾਲ दिखेगा भी नहीं। आपको कुछ और कहना चाहते हो? अच्छा जी, देखो हम तो ये कहते हैं, कान को जो है ना अपना आराम से साफ कराओ, और कान को साफ कराओ, कान को, और बढ़िया कान से कम सुनता है, जो कम बहरा भी होगा ना वो भी डॉक्टर की राय ले लो, फिर राय नहीं लेता तो कान मेले का कोई चीज़ फंसी होती है तो सिर्फ कान मेले को ढूंढो आप। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ये तेल का ये एक नजला होता है, जो कान में खुश्की हो जाती है, सूख जाता है कान, उसको तेल को काम देता है वो। अच्छा, बादाम रोगन भी काम दे देता है कान को, कान के बारे में समझ आएगी। इसका अगर जो तेल ज़्यादा अगर बहता हुआ ये कान है ना, उसका तेल डालो जाल के, और स्पीटर होती है वो अपने जो टीका लगाते हैं, वो सिर्फ एक बूंद डाल के कान में जितना भी बहता होगा ना कान, वो सही हो जाता है, समझ आएगी। गोली डॉक्टर के गोलियों से नहीं होगा ये। कोई और नुस्खा बता दो, अगर कोई किसी ने कोई करना हो, तेल गर्म करके या ऐसा कुछ। ऐसा है, सरसों का तेल में लहसुन डाल दो, लहसुन काला जीरा डाल दो, जीरा अपना खाते हैं जो
मसाला डालते हैं, काला जीरा, जीरा डाल लो, उसको खूब पका लो, उसको पका के ने छान के शीशी में डाल लो। ना खारिश मारेगा, ना नजला ना खुश्की मारेगी, कान के अंदर बिल्कुल सही रहेंगे, चचत होते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸਾ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਨੇ ਇਹ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।